हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में सीखने वाले हैं। अब नंबर सिस्टम को सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो डायरेक्टली सी प्लस प्लस लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो सिर्फ एक मशीन कोड को समझता है। तो अभी तक हमने बात ये करी थी कि सी प्लस प्लस सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है हमारे कंप्यूटर के लिए और हमारे लिए, ताकि हम दोनों एक दूसरे से कुछ टास्क परफॉर्म करवा सकें। इसी केस में जब हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं या फिर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ नहीं आती। ऐसे में हमको एक डिक्शनरी का यूज़ करना पड़ता है जिसको हम कंपाइलर कहते हैं, और उसी डिक्शनरी को यूज़ करके अगर हमें कोड को एग्जीक्यूट करना है तो हम इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। तो द कंप्यूटर इटसेल्फ कांट अंडरस्टैंड सी प्लस प्लस। यहाँ तक हमको ये बातें समझ आ रही हैं। लेकिन जो कंप्यूटर है वो बाइनरी डिजिट्स को अंडरस्टैंड करता है, जो कि 0 और 1 है। अब 0 मतलब यहाँ पर लो वोल्टेज आप समझ सकते हो किसी भी एक सर्किट में, और 1 मतलब हाई वोल्टेज का पॉइंट है किसी भी एक सर्किट में। इसी 0 1 की लैंग्वेज को हम मशीन कोड भी कहते हैं। तो सी प्लस प्लस को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक बाइनरी डिजिट कोड में, यानी कि 0 और 1 के कोड में। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम डायरेक्टली क्यों ना 0 और 1 के फॉर्म में ही कोड करना स्टार्ट कर दें। ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 0 और 1 में कोड करना आसान काम नहीं है। मतलब बिलियंस ऑफ डिजिट्स रहती हैं यहाँ पर, जिसको कंपाइलर कन्वर्ट करता है हमारे कोड को एक बाइनरी डिजिट्स में। इसीलिए हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। और एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर हम दोनों को साथ में मिल जाते हैं और साथ में हमको कुछ और एक्सटेंडेड फीचर्स मिल जाते हैं, उस केस में हम उस इन्वायरमेंट को एक आईडी कहते हैं, यानी कि इंटरनल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, सॉरी। तो नंबर सिस्टम में अभी आगे देखते हैं कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो ये जो सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 0 और 1 के फॉर्म में रहता है। तो अगर किसी भी नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है जो कि 0 और 1 के अलावा है, तो हम 0 1 का कॉम्बिनेशन ही यूज़ कर लेते हैं। अगर आपको पता होगा तो हम डेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है उसको भी हम बाइनरी नंबर सिस्टम में शो कर सकते हैं, बट ऐसे केस में हमको सिर्फ 0 और 1 का यूज़ करना होता है। अब आप ऐसा सोच सकते हो जैसे कि 3 जो कि एक डेसिमल नंबर है, अगर हम इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये 11 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, यानी कि 1 1। हम इसको 11 नहीं कहेंगे, हम इसको 1 1 कहेंगे। सिमिलरली आप अलग नंबर्स को अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो बाइनरी नंबर्स होते हैं इनका जो बेस होता है वो 2 होता है, इसीलिए इसमें 2 ही डिजिट्स होती हैं, 0 और 1, और इसीलिए इनका नाम बाइनरी नंबर सिस्टम है। फिर आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसके पास 0 से 7 तक के न्यूमरल्स होते हैं और इसका बेस 8 होता है, इसलिए हम इसको ऑक्टल कहते हैं। अब ये जो नंबर सिस्टम है ये ज़्यादा बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है बाइनरी के कंपैरिजन में यूजिंग लेस डिजिट्स या फिर स्मॉलर नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे कि हमने देखा था डेसिमल में 3 को हम 1 1 कहते हैं, तो 1 1 2 डिजिट नंबर है यहाँ पर अगर देखा जाए तो, इंडिविजुअली ना देखे तो, और 3 एक सिंगल नंबर है। तो ऐसे में ही अगर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो वो ऑक्टल में ज़्यादा आसान हो जाती है। अगर आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम या फिर इन सब नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप नीचे नोट्स पर देख सकते हो। फिर आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम है ये 0 से 9 तक का के लिए रहता है और उनका बेस 10 होता है, इसलिए हम इसको डेसिमल भी कहते हैं। और अगर हमें कन्वर्जन करना है डेसिमल टू बाइनरी में तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस 2 से डिवाइड करना है उस नंबर को, और हर सक्सेसिव डिवीजन में हमको रिमाइंडर लिख लेना है। हम तब तक इसको डिवाइड करेंगे जब तक हम लास्ट में 0 तक नहीं पहुँचे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1 और हम डिवाइड कर रहे थे अभी तक 2 से, तो 2 0 0 और 1 अभी भी रिमाइंडर है। ऐसे पॉइंट पर हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे और रिवर्स ऑर्डर में रिमाइंडर्स को लिखना स्टार्ट करेंगे, तो वही नंबर हमारा बेस 2 के फॉर्म यानी कि बाइनरी फॉर्म में होगा। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप फिर से नोट्स को रेफ़र कर सकते हो। फिर आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है, और यहाँ पर बेस की जो वैल्यू होती है वो 16 होती है। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 16 सिम्बल्स अवेलेबल हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाते हैं ABCDENF। A मतलब 10, B मतलब 11, C मतलब 12, D मतलब 13, E मतलब 14, F मतलब 15।
और ये जो नंबर सिस्टम है ये 4 बिट्स लेता है किसी भी एक डिजिट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये था हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और बाकी सारे नंबर सिस्टम। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको C++ का कोर्स पसंद आ रहा है तो, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स और कमेंट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स डाल दूँगा स्कैन करके, जो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं एक्सेल टाइम पर, तो मैं वो नोट्स अपलोड कर दूँगा और आपको डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।